नमस्कार, मैं चौरसिया श्याम सुंदर दास, जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का मुख्य विषय है ओम प्रकाश राजभर के विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि न्यायपालिका द्वारा स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी को जो भी सजा मिली, अटैक आया, उनका देहांत हुआ, उनके विषय पर तमाम लोग बरसाती मेढक बन करके राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इन लोग को शर्म आनी चाहिए कि भाई लाश पर राजनीति करना तो छोड़ दो, जाना सबको एक दिन है। और जिसके ऊपर अनगिनत मुकदमे हो, उनको आप महापुरुष बना रहे हैं। आप न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि वो गरीबों के मसीहा थे। वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एनडीए में जबरदस्ती शामिल हुए हैं। सम्मानित साथियों, ये बहुत ही गंभीर विषय है वर्तमान की राजनीति में। मैंने कहा कि जाना सबको है, लेकिन लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। घोसी का उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने क्यों नहीं ओम प्रकाश जी का साथ दिया? इसीलिए नहीं साथ दिया कि उनको कब, कहां, क्या, कैसे बोलना चाहिए, इसकी तमीज नहीं है। सम्मानित साथियों, वो जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है। और एक बात और, उनको उत्तर प्रदेश में कहीं से भी उनके बेटे को लोकसभा लड़ाएंगे, किसी भी सूरत में वो जीत नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और सामाजिक लोग, अन्य सामाजिक लोग, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी और अभी एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें उनकी चुटिया काटने की बात कही जा रही है। तो जो व्यक्ति उनकी चुटिया काटने की बात किया, वो और कोई नहीं, मुख्तार अंसारी का ही वो ऑडियो है जिसमें एक बाबू साहब बात कर रहे हैं। तो जो इतना घिनौना काम कर सकता है, किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करना चाहिए। उसने उसमें कहा है कि चुटिया काट ली गई मारने के बाद, और उस व्यक्ति को ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो गरीबों का मसीहा था, बहुत बड़ा समाज सेवक था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहता हूं कि आप उपचुनाव घोषी के देखते हुए आप निर्णय लीजिए। अब मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये व्यक्ति बैकवर्डों का नेता बनना चाहता है, और तमाम इनकी बाइटें और चुनाव में इनकी भाषण आप लोग देखे होंगे। बहुत से
बैकवर्ड समाज से ये व्यक्ति जलन रखता है, जिसमें हम व्यक्तिगत अपने चौरसिया समाज की बात करते हैं। कभी इसने नहीं कहा कि चौरसिया समाज भी राजनीति में पीछे है, इनको भागीदारी नहीं मिली। चौरसिया समाज का एक भी सांसद नहीं है। 1974 में कांग्रेस ने बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को राज्यसभा सांसद के लिए टिकट दिया था। उन्होंने मशहूर के बिरला को हरा करके राज्यसभा सांसद बने थे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी ने लोकसभा का टिकट चौरसिया समाज को ऐसे जगह नहीं दिया। एक टिकट सपा ने दिया था, वो भी माननीय मोदी जी के खिलाफ दिया था। लेकिन सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस दौर में किसी ने टिकट नहीं दिया। कोई सांसद नहीं है, बिरादरी के अनुपात में उतना टिकट भी नहीं है। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर पूर्ण रूप से भाजपा का नुकसान कर रहा है इस तरीके का बोल करके कि बहुत बड़े मुख्तार अंसारी गरीबों को मसीहा थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। जो व्यक्ति कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनकी हत्या के बाद उनकी चुटिया काटने की बात कर रहा है। मुख्तार अंसारी द्वारा बात किया गया, ऑडियो वायरल है। उसका ओम प्रकाश राजभर समर्थन कर रहे हैं कि बहुत बड़े महापुरुष थे, गरीबों के माफिया, गरीबों के मसीहा थे। सम्मानित साथियों, हम लोग को न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका जो भी जजमेंट करती है वो सर्वोपरि है। हम मानते हैं वो गरीबों के मसीहा थे। देखिए, किसी को लूटा गया, उजाड़ा हुआ धन लेकर के जो उस धन का उपयोग करेगा, जिसको व्यक्तिगत लाभ मिला, वो उनको देखने और भीड़ बनने गए थे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में जगह दें। उनके मरने के बाद अब उनकी लाश पर राजनीति करने वाले नेताओं को सबक लेना चाहिए। जिसको जाना था वो चले गए, लेकिन उनका नाम लेके राजनीति नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी क्यों साथ रखी है, हमारी अपील है कि उनको एनडीए से बाहर कर दिया जाए। वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। उनका बयान देखिए, वो कभी कहते हैं मैं मायावती को मिला करके सीट दिलवा रहा हूं, यहां फिट किया हूं, कभी कहते हैं कांग्रेस को मिला रखा हूं, कभी कहते हैं सपा को ये कर दिया। तो ये बहुत बड़ा, कहते हैं बहुत बड़ा मोदी जी के, अमित शाह जी के बाद मैं नेता हूं और उनके सामने कोई नेता नहीं है। तो ऊट पटांग भाषा का उपयोग करते हैं और वो पूर्ण रूप से विपक्ष के साथ मिले हुए हैं और एनडीए का नुकसान कर रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत रिजल्ट आया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान घोसी उपचुनाव में उनके मुंह पर जो तमाचा मारे, तब भी उनकी बुद्धि नहीं खुली। और आने वाले जो 80 का मिशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस मिशन को व्यक्ति फेल कर देगा। बैकवर्डों की बात करता है अगला। क्या चौरसिया नहीं? चौरसिया उनसे राजभर से ज्यादा है। यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, झारखंड हो, हर जगह चौरसिया राजभर से ज्यादा है, निषादों से ज्यादा है। हाँ, बस हमारे समाज के लोग वर्मा, चौरसिया, गुप्ता, अन्य टाइटल लगाते हैं, नागवंशी, भाटिया। बिहार में तिवारी लिखते हैं, महतो लिखते हैं, भगत लिखते हैं, बहुत जगह मोदी भी लिखते हैं। तो इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। अब आप पूर्वांचल की बात कर लीजिए, गोरखपुर मंडल की बात कर लीजिए। महाराजगंज में 2 से 2.5 लाख वोटर हैं चौरसिया समाज के। कुशीनगर में 1.5 लाख हैं, देवरिया में भी 1.5 लाख हैं, संत कबीर नगर में भी 1.5 लाख के लगभग हैं, सिद्धार्थ नगर में भी 1.5-2 लाख के लगभग हैं, गोरखपुर में भी दोनों लोकसभा मिलाकर के 1.5 लाख हैं
अब गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस में 2.25 लाख है, अयोध्या में भी 1.5 लाख है, सीतापुर, इधर लखनऊ की बात करिए तो हर जगह चौरसिया समाज है। दिल्ली में 6 लाख चौरसिया है, जिसमें 27,000 पान की दुकानें लगती हैं। बिहार में, मतलब बिहार में जितने जनपद हैं उसमें आधे जनपदों में चौरसिया बाहुल है। बंगाल में भी बम्पर चौरसिया है। झारखंड में भी जितने जनपद हैं उसमें से 25% जिलों में चौरसिया की बहुसंख्यक आबादी है। मध्य प्रदेश में भी जितने जनपद हैं 30% जनपदों में चौरसिया बाहुल है। महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि 15,000 दुकानें पान की लगती हैं। सम्मानित साथियों, ये ओम प्रकाश राजभर को मिला करके कौन सा लाभ लेना चाहते हैं? वो पहले ऐसा नहीं रह गया, सब बिगड़ गया। उसकी ऊटपटांग बात से जनता बहुत घृणा कर रही है। तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी की लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो न्यायपालिका का जजमेंट है और जो उनके परिजनों ने जांच की मांग की है, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। और ऊटपटांग की बातें, राजनीतिक रोटी किसी के लाश पर नहीं सेकनी चाहिए। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति को एनडीए से बाहर किया जाए, और इनका परीक्षा लेना है तो किसी उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल में लड़ा लीजिए। इनके बेटे को लड़ाने कह रहे हैं ना ओम प्रकाश राजभर, अपने बेटे को लड़ा के जीत के दिखा दें। मैं समाज में बैठना छोड़ दूंगा, मेरा चैलेंज है। और एक बात गौर करिए, चौरसिया समाज का व्यक्ति कहीं से टिकट पाके लड़ेगा, डंके की चोट पर जीतेगा। घोसी के उपचुनाव में देख लिया होगा आपने। तो हमारा भाजपा से यही निवेदन है, ऐसे ऊटपटांग बात करने वाले को, जो ऐसी बात बोल रहा है, जो व्यक्ति हिंदुत्व के खिलाफ जिसका अभियान रहा हो, चुटिया काटने की बात किया हो, चुटिया कटवा दिया हो, उसका समर्थन ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। मैं भाजपा से अपील निवेदन करता हूं कि जो एनडीए से बाहर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।